दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन में वक्त ने करवट ले ली है। इस मुल्क ने 200 साल तक भारत पर राज किया है और आज भारतीय ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। दुनिया के सारे भारतीय ऋषि सुनक पर गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और इसलिए भारत में बहुत जश्न का माहौल बना हुआ है। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों को मिर्ची लग रही है। वो लोग कहीं ना कहीं किसी बहाने से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही ऋषि सुनक भारतीय मूल से ताल्लुक रखते हो लेकिन वो पैदा ब्रिटेन में ही हुए हैं और तो और वो एक ब्रिटिश नेता भी है। यूके अभी कई संकटों से घिरा हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। ऋषि सुनक के लिए सारी चीजें इतनी आसान नहीं है। वो पहले अपने देश को संकट से बाहर निकालेंगे और उसके बाद आगे कुछ सोचेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच चीन को कुछ ज्यादा ही परेशानी होती दिख रही है। लेकिन चीन का इतना परेशान होने का कारण आखिर क्या है और क्यों पाकिस्तान अब ऋषि सुनक के नाम पर एक नई ही सियासत खेल रही है? क्या दोस्तों ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से भारत को ज्यादा खुश होना चाहिए? क्या ऋषि सुनक वास्तव में भारत के साथ कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या असलियत में कुछ और ही होने वाला है? इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही सुनाएंगे जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी। सुनक के पीएम बनते ही बिलबिला उठा चीन। दोस्तों आपको बता दें कि अभी चीन के एक्सपर्ट्स अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि वो मान रहे हैं कि भारत ब्रिटेन का दुश्मन हुआ करता था। लेकिन अब इतिहास को देखते हुए भारतीय जनता के बीच अब खुशियों का माहौल छाया हुआ है। वो कहने लगे हैं कि भारतीय मूल के होने के बावजूद सुनक यूके में पैदा हुए और एक ब्रिटिश राजनेता है, इसलिए वो बस यूके की ओर अपने फैसले लेंगे। दोस्तों हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि इस बात को लेकर इतनी डिबेट आखिर क्यों हो रही है। चीन को आखिर इस चीज से क्या मतलब? दरअसल चीन अभी भारत को अपने सबसे खतरनाक दुश्मन के रूप में देख रहा है। तो आपको बता दें कि भारत चीन को हर बात पे फटकार देता आ रहा है। शी जिनपिंग तीसरी बार देश के सर्वोच्च नेता चुने गए हैं। अब चीन को यह डर सता रहा है कि कहीं भारत यूके मिलकर चीन को तोड़ फोड़ने दे। ऋषि सुनक के पीएम बनने से पहले देश के सबसे अमीर व्यक्ति थे। अब ऋषि सुनक को बहुत से मामलों को सुलझाना है। जितनी चर्चा उनके देश से बाहर हो रही है उतना तो वो सोच भी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि विशेषज्ञ यह वार्निंग दे रहे हैं कि सुनक को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पहले भाषण में ब्रिटेन में आत्म संकट का जिक्र किया। उन्होंने लोगों का वापस विश्वास जीतने की कसम खाई। तो अब वही पाकिस्तान ऋषि सुनक के साथ रिश्ते निकालने की कोशिश में लगा है। हालांकि ऋषि सुनक का पाकिस्तान के लिए व्यवहार ज़्यादा ठीक नहीं रहने वाला है। लेकिन इस बीच भारतवंशी ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों ने खूब जश्न मनाया है और कहा कि यह विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है। आपको बता दें कि ये लोग कह रहे हैं कि क्या अब भारत और ब्रिटेन बहुत करीब आने वाले हैं? आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों ट्रेन में अगर बिना टिकट के आम आदमी चढ़े तो यह कुछ समय के लिए पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब एक आईपीएस रेंज का अधिकारी या फिर कोई भी पुलिस वाला बिना टिकट के चढ़े तो यह कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है या आप खुद सोच सकते हैं। और दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ बरेली में, जहां पर बिना टिकट के उत्तर प्रदेश का एक बड़ा पुलिस ऑफिसर अंदर घुसता है लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी पास नहीं रहता है जिस पास की वजह से वह ट्रेन में ट्रेवल कर सके। और इसी क्रम में वहां पर पहुंच जाता है टीटीई यानी कि टिकट एग्जामिनर, जो टिकट चेक करता है। उसकी हम बात कर रहे हैं। वह घुसता है और उसने क्या कुछ किया उसके लिए सबसे पहले आप ये 10 से 15 सेकंड का क्लिप देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा रहेगा। अरे यार जो होगा नहीं जाता है। नंबर बात कर लेना, दिक्कत हो जाएगी आपको। खाना रहेगा मैं खाना मैं दिखाने के लिए बोलो क्या टिकट बनवाइए। विदाउट टिकट क्यों चल रहे हैं आप गाड़ी में?
ठीक, बिल्कुल। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस टीटीई ने पुलिस के साथ क्या कुछ किया है, और यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कैसे एक पुलिस ऑफिसर भी बिना टिकट के ट्रेन में घुस सकता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह पुलिस है, देश की सेवा करती है, इसलिए बिना टिकट के उसे ट्रेन में जाने देना चाहिए। लेकिन हम आपसे पूछते हैं दोस्तों कि क्या ठीक है? क्या एक पुलिस ऑफिसर एक आर्मी ऑफिसर को बिना टिकट के जाने देना चाहिए या उन्हें टिकट लेकर ही चढ़ना चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि और भी बाकी पुलिसकर्मी इससे जागरूक होंगे और सरकार भी जनता के ओपिनियंस को जानना चाहती है, इसलिए कमेंट जरूर करें। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि और क्या कुछ हुआ और यह कहां की खबर है। दोस्तों, दिल्ली से राजगीर जाने वाली स्वर्णजीवी एक्सप्रेस में दिल्ली से बरेली के बीच टिकट की चेकिंग हो गई और इस दौरान 45 लोग बिना टिकट के पकड़े गए, जिनमें से 25 आम आदमी और 20 पुलिसकर्मी शामिल थे, जो कि काफ़ी शर्मनाक घटना थी। ऐसे में जबकि टीटीई ने ट्रेन टिकट ना होने पर जुर्माना भरने के लिए कहा तो पुलिस वालों ने उसे धमकाया, और एक पुलिस वाला तो यहाँ तक कहने लगा कि मैं पहले भी 2 बार जुर्माना भर चुका हूँ और कभी मेरी गिरफ्त में आए तो तुम पर इतने मुकदमे लगा दूंगा कि तुम याद करोगे। ऐसे में टीटीई काफ़ी देर तक उन पुलिस वालों से बातचीत करता रहा, लेकिन सभी पुलिस वाले टीटीई से बहसबाजी करते हुए और उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने तो टीटीई से यहाँ तक बोल दिया कि जाओ और जाकर बाकी लोगों का टिकट काटो, यहाँ ट्रेन में इतने लोग बिना टिकट के सवारी कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ हम लोग ही दिखते हैं और उन्हें पुलिस की वर्दी दिखती नहीं। ऐसे में टीटी ने भी उन्हें जवाब देते हुए कहा कि जब पुलिस की वर्दी उतारोगे तो अंदर से आप भी एक आम इंसान ही नजर आओगे, और ट्रेन में सफर करने का कोई भी नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है, फिर चाहे वह कोई पुलिस या फिर बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो। जब ट्रेन का नियम है कि बिना टिकट के कोई ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता, तो यह नियम सभी के लिए लागू होता है। लेकिन ऐसे में भी पुलिस वाले ने टीटीई की एक भी बात नहीं सुनी और उनसे लगातार बहसबाजी करते हुए नजर आए। ऐसे में इस घटना से आप खुद यूपी पुलिस का हाल देख सकते हैं। दोस्तों, जो पुलिस खुद ही नियमों का पालन नहीं करती है और इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आती, वह आम जनता से कैसे नियमों का पालन करवाएगी? और ऐसे में आम जनता को पुलिस ऐसा करके क्या संदेश देना चाहती है? क्योंकि अक्सर यूपी पुलिस लोगों को तो नियम मानने पर दबाव बनाती है, लेकिन अक्सर ही ऐसी शर्मनाक हरकत कर देती है जिनसे ना सिर्फ उनकी बदनामी होती है बल्कि उनकी वर्दी की भी बदनामी होती है। दोस्तों, ऐसे में आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस लगातार अपनी वर्दी की बेइज्जती करवाने में जुटी हुई है। ऐसे में आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।